बिल्कुल। और देखिए, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में अनुष्ठानों का दौर चल रहा है। 24 अनुष्ठानों में आज के दिन क्या खास रहने वाला है, चलिए आपको दिखा देते हैं इस रिपोर्ट में। प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के तीसरे दिन आज गणेश अंबिका पूजन, वरुण पूजन, चतुर्वेदोतक पुण्याहवाचन, मातृका पूजन, वसोरधारा पूजन, आयुष मंत्र जप, नांदी श्राद्ध जैसे 24 पूजन संपन्न किए जाएंगे। गणेश पूजन में कुछ मंत्र और श्लोक प्रयुक्त हैं। उसमें लिखा है किसी भी कार्य के आरंभ में भगवान गणपति का पूजन होता है। कलश भरे गए थे सरयू जी के जल से, उन्हीं के पूजन से, उसी जल से सारे पूजन की विधि संपन्न होगी। और वरुण पूजन में वही जल प्रयुक्त होगा, वही प्रधान कलश प्रयुक्त होगा। चारों वेदों के मंत्रों से पूजन होगा, उसे चतुर्वेदोक्त पूजन कहा है। षोडश मातृका पूजन 16 है, 16 देवियां हैं अलग अलग, मातृकाएं हैं अलग अलग, ठीक है। तो ये षोडश मातृकाओं का पूजन उसमें होगा। जैसे 24 पूजन संपन्न किए जाएंगे। आज रामलला की मूर्ति को गर्भगृह में रखा जाएगा। बुधवार को क्रेन की मदद से मूर्ति को राम मंदिर परिसर में लाया गया। देखिए, कथित शराब घोटाले में ईडी ने केजरीवाल को समन जारी किया था और उसकी मियाद आज थी, उन्हें पेश होना था। इसके अराउंड पे कुछ इन्फॉर्मेशन देखिए इस रिपोर्ट में। चौथी बार है जब शराब घोटाले में केजरीवाल को पूछताछ के लिए ईडी ने तलब किया है। केजरीवाल को ईडी ने पूछताछ के लिए पहला समन 2 नवंबर 2023, दूसरा समन 21 दिसंबर 2023, तीसरा समन 3 जनवरी 2024 और चौथा समन 13 जनवरी 2024 को जारी किया। लेकिन अब केजरीवाल पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश नहीं हुए। अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव में प्रचार न कर सके, इसलिए आप भाजपा ईडी को अपना एक हथियार बना चुकी है। केजरीवाल ईडी के समन पर सवाल उठाते रहे हैं। ईडी के समन पर केजरीवाल ने कहा था कि मुझे किस हैसियत से बुलाया गया, अगर सवालों की लिस्ट भेजेंगे तो उनका जवाब दे दूंगा। ईडी का व्यवहार मनमाना और गैर पारदर्शी है। आपके पास समन का कोई आधार नहीं। समन का उद्देश्य जांच करना है या मेरी प्रतिष्ठा को धूमिल करना। हालांकि बीजेपी कह रही है कि केजरीवाल को जांच में शामिल होना चाहिए। बहुत शर्मनाक बात है कि आदरणीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जांच से भाग रहे हैं। देखिए, एक इनसाइड अपडेट है, यानी अंदरूनी खबर यह है कि कम से कम यूपी में कांग्रेस और एक पार्टी के बीच में जिस तरीके से सीट शेयरिंग को लेकर, समाजवादी पार्टी के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर के एक सकारात्मक बातचीत हुई है। माना जा रहा है कि यहां पर कोई पेच नहीं फंसेगा। दिल्ली में कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक के घर हुई दूसरे राउंड की बैठक में कांग्रेस की तरफ से मुकुल वासनिक, अशोक गहलोत, मोहन प्रकाश, सलमान खुर्शीद और अजय राय शामिल हुए। समाजवादी पार्टी की तरफ से रामगोपाल यादव, जावेद अली, लालजी वर्मा, संग्राम सिंह और उदयवीर सिंह शामिल हुए। बैठक के बाद रामगोपाल यादव ने कहा कि सीट शेयरिंग पर दोनों पार्टियों ने आधा सफर तय कर लिया है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग की बैठक 10 जनवरी को हुई थी। 12 जनवरी को होने वाली दूसरे राउंड की बैठक रद्द हो गई। 12 जनवरी की बैठक रद्द होने के बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से कांग्रेस को निशाना बनाया गया था। हालांकि बुधवार को हुई बैठक में दोनों पार्टियों ने सीटों की डिटेल शेयर की। दोनों पार्टियों ने अपनी अपनी दावे वाली सीटों पर चर्चा की। अब दोनों फिर से चर्चा के बाद सीट शेयरिंग पर अगले राउंड की बैठक करेंगी। अंतिम निर्णय नहीं हो जाता तब तक हम किसी को कोई संख्या नहीं बता सकते, कोई विशेष सीट नहीं बता सकते, लेकिन बहुत अच्छी वार्ता हुई है। तो देखिए, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ये गवर्निंग बॉडी है जो नजर रखती है एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी को लेकर के चीजों में। लेकिन अब रनवे पर खाना खाने वाला जो इंसिडेंट था, इस पर एक्शन की बात सामने आई है। क्या है डिटेल्स, देखिए इस रिपोर्ट में। रनवे पर दस्तरखान सजा था, पीछे एयरक्राफ्ट खड़े थे और वहीं बैठकर पैसेंजर्स खाना खा रहे थे। मुंबई एयरपोर्ट से आई ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो सवाल उठने लगा। अब इन तस्वीरों के लिए जिम्मेदार लोगों पर एक्शन हुआ है। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने इस मामले में इंडिगो एयरलाइंस पर 1 करोड़ 20 लाख रुपए और मुंबई एयरपोर्ट ऑपरेट करने वाली कंपनी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड पर 60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। एविएशन रेगुलेटर DGCA ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। 14 जनवरी को इंडिगो की गोवा से दिल्ली जा रही फ्लाइट को कोहरे के कारण मुंबई डायवर्ट किया गया था।
पहले से ही फ्लाइट लेट होने के कारण यात्री नाराज थे। मुंबई में पैसेंजर्स ने टर्मिनल बिल्डिंग की तरफ जाने से इनकार कर दिया तो एयरलाइंस के कर्मचारियों ने उन्हें विमान से उतरकर एयरक्राफ्ट पार्किंग में ही बैठाया और खाना सर्व किया। तो राम सनातन के प्रतीक ही नहीं बल्कि समसामयिक यानी आज के माहौल में ढलने वाली चीजों के साथ भी ढले नजर आ रहे हैं लोग। कैसे? चाहे टैटू की बात कर ले या फिर कुछ खास तरीके के कपड़ों के फैशन की, ये रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा उत्सव से पहले पूरा देश भक्ति के रंग में रंगा हुआ है। भक्ति के इस माहौल में सनातन वस्त्रों की मांग पूरी करने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने सनातन खादी वस्त्रों की नई रेंज उतारी है। दिल्ली के कनॉट प्लेस में खादी के फ्लैगशिप स्टोर में सनातन खादी वस्त्रों की पूरी रेंज रखी गई है। इसमें सनातनी कुर्ते, अंगवस्त्रम और दूसरे परिधान हैं। खास बात यह है कि 17 से 25 जनवरी तक सनातन खादी वस्त्रों पर 20%, खादी और ग्रामोद्योगी उत्पादों पर 10 से 60% तक की विशेष छूट मिल रही है। पीएम मोदी ने खादी को खादी फॉर नेशन, खादी फॉर फैशन और खादी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन के तौर पर आगे बढ़ाया है। पीएम के प्रमोशन का असर ये है कि पिछले 9 साल में खादी के कपड़ों का कारोबार 1,34,000 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया है। खादी कपड़ों का कारोबार 880 करोड़ रुपए से बढ़कर 3,000 करोड़ रुपए हो गया है। खादी के दूसरे उत्पादों की बिक्री 1,170 करोड़ रुपए से बढ़कर 6,000 करोड़ रुपए हो गई है। देखिए, मैदानी इलाकों में सर्द हवाओं ने परेशानी बढ़ाई, लेकिन पहाड़ों पर सूखी सर्दी पड़ रही थी, ये परेशानी का सबब। लेकिन फाइनली बर्फबारी हुई है। बर्फबारी से चीजें कितनी बदली हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड के पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो गई है। बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी, रुद्रनाथ, लाल माटी समेत नीति और माणा घाटियों में बर्फबारी हुई है। हनुमान चट्टी, औली में भी सफेद बर्फ की चादर दिखाई दे रही है। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में पहुंचे पर्यटक अरसे से बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे। बर्फबारी में देरी के बाद भी लोगों को उम्मीद है कि यहां पर अब पर्यटकों की तादाद बढ़ेगी। बर्फबारी के कारण इन इलाकों में तापमान में गिरावट आई है। इससे मैदानी इलाकों में ठंड और बढ़ सकती है। नए साल के मौके पर पर्यटक बर्फबारी का आनंद लेने के लिए उत्तराखंड पहुंचे थे, लेकिन मौसम में बदलाव के कारण बर्फबारी में देरी हुई। अयोध्या में जोर शोर से चल रही रामलला प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां। क्रेन की मदद से राम मंदिर परिसर पहुंची रामलला की मूर्ति आज गर्भगृह में किया जाएगा स्थापित। बुधवार को राम मंदिर परिसर में लाई गई थी रामलला की प्रतीकात्मक मूर्ति। मूर्ति को मंदिर परिसर में कराया गया भ्रमण। मूर्ति को फूलों से सजी पालकी में लाया गया। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर बीजेपी की तैयारी। बैठक में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत कई मंत्री मौजूद रहे। कार्यक्रम को लेकर मंथन हुआ। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने कहा, 22 जनवरी को देश सांस्कृतिक रूप से आजाद होगा। इस दिन को सांस्कृतिक दिवस घोषित करना चाहिए। अयोध्या में हर तरफ नजर आ रहे राम भक्ति के रंग। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले लेजर शो का आयोजन हुआ। रंग बिरंगी रोशनी में नहाई अयोध्या नगरी। रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर जगह जगह पर भव्य सजावट। रात की रौनक देखते ही बनी। 22 जनवरी के कार्यक्रम को लेकर अयोध्या में बढ़ाई गई सुरक्षा। एटीएस कमांडो की तैनाती की गई। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा पहरा कड़ा किया गया। अयोध्या के रामघाट पर रामलीला का आयोजन किया गया। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर करवाई जा रही है रामलीला। अभिनेता मनीष शर्मा कर रहे रावण का अभिनय। अयोध्या में सालों से खड़ाऊ बनाने का काम कर रहे बशीर और मुज्जीद। पीएम मोदी को खड़ाऊ भेंट करने की जताई है इच्छा। राजस्थान से 600 किलोमीटर पैदल चलकर अयोध्या पहुंचा राम भक्त। तो एक श्रद्धालु ने सहारनपुर से 800 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय की। फिरोजाबाद में महिलाओं की राम भक्ति देखने को मिली। गर्भवती महिलाओं ने 22 जनवरी के दिन डिलीवरी निर्धारित करने की जताई है इच्छा। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की वजह से शुभ मुहूर्त।
अयोध्या शहर में की जा रही सजावट, राम पथ, धर्म पथ और राम जन्मभूमि पथ पर वन विभाग करा रहा सजावट। अयोध्या में हर तरफ हो रहा श्री राम का गुणगान, राम की पैड़ी पर महिलाओं ने पेश किए राम के भजन। देखिए 22 जनवरी का दिन बहुत ही शुभ है। करीब 500 साल बाद राम अपने घर विराजमान होने वाले हैं। इसी शुभ दिन को देखते हुए अस्पतालों में खास डिमांड भी हो रही है, जिससे डॉक्टर्स की चिंता बढ़ गई है। आखिर क्यों परेशान है डॉक्टर, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। 22 तारीख का दिन बहुत खास होने वाला है। करीब 500 सालों का इंतजार खत्म होने जा रहा है और लंबे इंतजार के बाद आखिरकार रामलला विराजेंगे और राम मंदिर का उद्घाटन होगा। इस दिन जहां पूरे देश में दीप महोत्सव होगा, तो 22 जनवरी ने डॉक्टर्स की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से डॉक्टर्स को कैसी परेशानी हो सकती है, तो जरा सुन लीजिए। कुछ महिलाएं जिनका निकट ही समय है डिलीवरी का, तो वो हमारे पास में इच्छाएं लेके आई हैं कि हम जो है मैडम 22 जनवरी को ही प्रसव कराना चाहते हैं। तो उन लोगों के यदि संभव हुआ तो हम 22 जनवरी को ही कर सकते हैं उनका। ये है यूपी फिरोजाबाद की रहने वाली प्रियंका, जिनकी डिलीवरी की तारीख जनवरी के आखिरी हफ्ते में है। ये उन गर्भवती महिलाओं में से हैं जिन्होंने जिला महिला अस्पताल के डॉक्टर से अपील की है कि उनकी डिलीवरी 22 जनवरी को ही की जाए। 500 साल बाद जब राम आ सकते हैं अयोध्या में, तो मेरा बच्चा उसी दिन आएगा, तो अलग खुशी होगी सबको और मेरे घर वालों को भी खुशी होगी कि राम जी घर में आए हैं। कुछ ऐसा ही कहना है वैष्णवी का। उन्होंने भी अपील की है कि उनके बच्चे का जन्म राम मंदिर में रामलला की मूर्ति के प्रतिष्ठा समारोह के दिन हो, ताकि बच्चा बड़ा होकर भगवान राम की तरह ही कामयाबी, सफलता और गौरव हासिल करे। 22 तारीख को अयोध्या में राम आएंगे। मैं चाहती हूँ मेरे घर पे भी राम आए या सीता आए, कुछ भी, चाहे लड़का हो या लड़की हो, मुझे हर चीज की खुशी है। ये महज फिरोजाबाद की बात नहीं, यूपी समेत देश के कई अस्पतालों में ऐसी ही अपील की लंबी फेहरिस्त है। दरअसल लोगों का मानना है कि इस दिन जन्म लेने वाली संतान भाग्यशाली और पराक्रमी होगी। जरा ये भी गौर कर लेते हैं कि ज्योतिष क्या कहते हैं। देश में 22 जनवरी का दिन काफी शुभ माना जा रहा है, क्योंकि इस दिन अयोध्या में भगवान श्री राम लला विराजमान होंगे। ज्योतिषियों का कहना है कि इस दिन विशेष महायोग बन रहा है। इस दिन जो संतान जन्म लेगी वो पराक्रमी और भाग्यशाली होगी। ऐसा जातक अपने भाग्य को संभालने वाला होगा। सोमवार के दिन मृग नक्षत्र अभिजीत मुहूर्त के साथ साथ सर्वार्थ सिद्ध योग, अमृत योग का संयोग भी बन रहा है। प्राण प्रतिष्ठा के शुभ मुहूर्त में बच्चे की डिलीवरी का मामला डॉक्टर्स के लिए चिंता का विषय बन गया है। उनका मानना है कि जिस महिला की ड्यू डेट 22 जनवरी के आसपास है और उनकी डिलीवरी सर्जरी से होनी तय है, उनके लिए तो आसान होगा, लेकिन जिसकी डिलीवरी डेट बाद की है या फिर सामान्य डिलीवरी होनी है, उनकी अपील पर गौर करना आसान नहीं होगा। और अब आपको एक बड़ी खबर बता दें, दिल्ली एनसीआर में आज भी ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस, तो न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रहेगा। देखिए 3 दिनों के लिए कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में अगले 3 दिनों के लिए कोहरे का येलो अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से। शनिवार तक दिल्ली में मध्यम से घना कोहरा छाया रहेगा। कोहरे की वजह से दिल्ली से चलने वाली 18 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। विमानों पर भी इसका असर दिखाई दे रहा है। कोहरे की घनी चादर और कड़कड़ाती ठंड के साथ दिल्ली में आज गुरुवार की सुबह की शुरुआत हुई है। आपको बता दें कि बीते 5 दिनों से दिल्ली में लगातार चल रही शीतलहर के बाद बीते हुए कल यानी बुधवार को दोपहर में दिल्ली में खिली धूप ने दिल्ली वासियों को फौरी तौर पर ज़रूर राहत दी थी, क्योंकि बीते 5 दिनों से जो न्यूनतम तापमान है दिल्ली का वो 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही दर्ज किया जा रहा था। लेकिन कल यानी बुधवार को जो न्यूनतम तापमान है वो 5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक कल यानी बुधवार का अधिकतम तापमान जो है वो 18.2 डिग्री सेल्सियस था, तो न्यूनतम तापमान जो है वो 5.7 डिग्री सेल्सियस जो है वो
दर्ज किया गया है। वहीं अगर आज के तापमान की बात करें तो मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आज भी दिल्ली में जो अधिकतम तापमान है वो 18 डिग्री सेल्सियस, तो न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस के करीब जो है वो रहेगा। इसके अलावा अगर कोहरे की बात करें तो मौसम विभाग ने आने वाले 3 दिनों के लिए दिल्ली में कोहरे को लेकर के येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। इस वक्त हम इंडिया गेट पर मौजूद है और इंडिया गेट की तस्वीर के जरिए जो है वो हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि इस वक्त जो दिल्ली में विजिबिलिटी है पालम एयरपोर्ट पर और सफदरजंग जो कि दिल्ली का मानक केंद्र माना जाता है, वहां पर जो विजिबिलिटी है वो मात्र 50 मीटर की है। और मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली के अलग अलग इलाकों में इस वक्त जो है वो घना कोहरा जो है वो छाया हुआ है और ऐसी ही स्थिति जो है वो आने वाले शनिवार तक जो है वो दिल्ली में देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 1 हफ्ते तक दिल्ली में बारिश का भी जो है कोई अनुमान नहीं है। बीता दिसंबर भी दिल्ली में शुष्क रहा था और अभी तक जनवरी भी जो है वो दिल्ली में शुष्क रहा है, तो कड़कड़ाती ठंड जो है वो दिल्ली में अभी लोगों को जो है वो ज़रूर परेशान करेगी। हालांकि दोपहर में जो खिली धूप है उससे लोग और दिल्ली वासियों को जो है वो ज़रूर राहत मिलेगी, लेकिन सुबह के वक्त और शाम के वक्त जो है वो हवाएं जो है वो दिल्ली वासियों को ठंड का एहसास जो है वो जरूर कराएंगे। कैमरा पर्सन अनिल कुमार के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।